आदित्य सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, भाई को बचाने गए आकाश सिंह पर भी हमला पथराव हुआ। कमलेश सिंह उनकी माताश्री का पूरा बयान आप सुनिए। और साथ ही दिल्ली की मुस्तफाबाद करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता मंजू शर्मा का पूरा बयान का आप सुनिए जरा। यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है, यह घटना धूमनगंज थाना प्रयागराज से आ रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ प्रयागराज से। आप इस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं, तीन लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश सिंह जी और इनके जी छोटे सर। भाई आदित्य सिंह जी इस वक्त जेल के अंदर हैं। और इनकी माता श्री कमलेश सिंह जी बैठी हुई हैं। और हमारे साथ दिल्ली से, मुस्तफाबाद से, करावल नगर से मंजू शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला युवा नेता भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत आप लोगों का एबीपी चैनल में। जी 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 भाई साहब, बताएं कि हाँ क्या सर। घटना हुई है आपके साथ जो सर सुनवाई मेरे नहीं हो रही छोटे है। भाई के साथ सुनवाई सर 31 तारीख को लगभग पौने 11 बजे मेरा भाई हॉस्पिटल से आ रहा था। तो उसके जी पीछे गाड़ी एक फोर व्हीलर लगी थी, तो उसको डाउट सा हुआ कि ये ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। तो वो एक यही जो है राजपुर पुलिस चौकी है, उसके आगे थोड़े से 100 मीटर आगे दुकान थी। तो वहीं लगा लिया दुकान पे, जो है बाइक खड़ी कर दिया। तो वो लोग भी एकदम सटा के बाइक के पास खड़े होते हैं और इसको गाली वाली देने लगते हैं। तो ये जी पूछता है कि भाई आप मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप गाली क्यों दे रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं 1 मिनट रुक साले, अभी जान जाओगे। तो कह रहा हाँ ठीक भाई, मैं रुका ही हूँ। तो वो फोन जो है कॉल कर दिया भाई के, मेरे ही पास फोन कर दिया। तो आवाज आने लगी कि हाँ कहाँ पे है। वो उधर से बताने लगा। तो एक ही मिनट में 3 4 लोग स्कूटी से आए, 3 लोग, और इसको बिना पूछे चालू हो गए मारना। जी तो भाई ने फोन निकाला, मार के भागे जा रहे थे। तो फोन निकाला, स्कूटी की फोटो जो खींचने लगा, तो इसका फोन छीनने के बजाय हाथ जो है जेब में हाथ डाले, इसके 7 8 हज़ार रुपये रखा था तो वो निकाल लिए। तब तक जो है इसको लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हाथापाई। फिर मैं पहुंचा, तो इसको जो है मैं, एक लोग को ये पकड़ लिया। तो मैं पहुंचा, जैसे ही पहुंचा ना, तो मुझे इतनी जोर से धक्का दिया सर। वो वीडियो है मेरे पास पूरी, उसकी सीसीटीवी की। तो जी मेरे भाई को इतना मारे थे कि मतलब एकदम लस था वो। फिर ईंटे पत्थर से इतना मारे सर कि ना पूछे। 10 12 लगभग 10 लोग थे। तो जी उसमें हम लोग भी ईंटा चलाए, ऐसा नहीं कि हम नहीं चलाए। उनको भी थोड़ा चोट लगी। मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई एक तरफ से उनकी हो गई है, हमारे ऊपर 307 डकैती उल्टा ही हमारे ऊपर जो है धारा लगा के मेरे छोटे वाले भाई को जेल भेज दिया। अच्छे 7 8 दिन जी से दौड़ाए जा रहे हैं ये लोग। जी, कोई सुनवाई नहीं हो एफआईआर रही है। हमारी लिखी नहीं है। 3 दिन में उठा लेंगे। और 3 दिन अगर सेम धारा सर मेरे ऊपर लगी है, मेरे भाई के ऊपर लगी है, तो मुझे छोड़ दिए और मेरे छोटे वाले भाई को जेल भेज दिए। कहीं ना कहीं सुनवाई तो दोनों पक्ष की होनी चाहिए थी। अगर जेल जाते तो दोनों पक्ष को जेल जाना चाहिए था। क्या दूसरी पार्टी जेल अगर नहीं गई? अगर सर अगर मैं गलत हूं तो मान लीजिए, मेरा भाई जब जेल गया तो मुझे भी भेजना चाहिए था। मुझे छोड़ क्या दिए ये दूसरी लोग, पार्टी जेल मेरे गई छोटे या वाले नहीं? भाई को जेल भेज दिया। दूसरी जी पार्टी जेल गई या नहीं? नहीं सर, एफआईआर तक नहीं दर्ज किए तो कहाँ से जेल जाएगी। अच्छा हमारा एफआईआर तक नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। और सुनिए सर, राजपुर पुलिस चौकी का दरोगा जो है हमको समझौते के तौर पे बुलाया और 3 दिन तक जो है थाने में पकड़ के रखा था। जी, तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ प्रयागराज से, धूमनगंज से। आप देख सकते हैं यूपी में योगी का बुलडोजर तो गरज रहा है, लगातार आप देख रहे होंगे। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन लोग बैठे हैं और इनके साथ अचानक कुछ गुंडे आए। इनको साथ इसके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और इन पे सर तीन हमला चार किया गया। जगह मेरे भी सर 3 4 जगह मेरे भी सर में इधर लगे हैं, जी, पीछे साइड लगे हैं। और कम इनके से भाई कम को आठ जेल भेज नौ दिया नौ गया किलो है। का घाव है। और लगातार ये बता रहे हैं कि जो थानेदार है इनको बुलाए समझौते के तौर पे, लेकिन इनके साथ समझौता नहीं किया गया और इनके भाई को जेल भेज दिया गया। और दूसरी पार्टियां जो है
वो बिल्कुल जेल के बाहर है। यही है ना पूरा मामला। जी सर, दूसरी जी पार्टी सर। और घूम रही सर है। सबसे बड़ी घूम रही है सर एकदम। और जी सर सबसे बड़ी बात है ना कि मैं सोचो साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि वो बहुत गुंडा बनता है ना। अब ये देखो इनको 100 में गिनती करवा के कैसे इस लड़के को ना जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ाऊंगा, जैसे आपस में कुछ अपनी इसमें सर एक है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का, वो अतीक अहमद के साथ रहता था, उसका सब किया धरा है सर। मैंने खुद फोन पे सुना, सुशील यादव है सर एक लड़का नाम का, और वो बहुत हम्म। दमंग है और उसने कितनों की जमीनें भी कब्जा किया है सर। मतलब कि एक सोचो कि वो माफिया है, उसका हाथ के वजह से सर ये बच्चा नहीं छूटा है। नहीं तो नहीं, कोई जो धारा सेम उनपे है वही धारा से जो मतलब मेडिकल में है, जो डॉक्टर इनपे वो लिखा है वही उनपे है, सेम है सब मेडिकल रिपोर्ट। तो सर कहीं ना पहले कहीं दिन हम जब लोग गए सेम फाइल। धाराएं दोनों के तरफ से हैं और सेम धाराएं लगनी भी चाहिए, मार इनको भी लगी है, चोट इनको भी लगी है, चोट उनकी तरफ से आई है, तो दोनों पार्टी को जेल होना चाहिए था यार। समझौता हो तो दोनों पार्टी जी जेल से बाहर बरी होनी चाहिए थी, या तो दोनों लोग जेल जाए सर, फिर तो। सर हम हमारा मेडिकल एक पुलिस तरफा खुद लेके नाइंसाफ गई हो रहा है कराई इसका मतलब। सरकारी हॉस्पिटल में। सर हमारा मेडिकल उसी रात पुलिस खुद लेके गई सरकारी हॉस्पिटल में, करा के आई। जी और फिर भी उसके बाद जो है हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। जी। आज तक सर हमें वो सुबह बैठा के रखे थे कि आज आपकी एफआईआर बनेगी, वो भी जेल जाएंगे, क्रॉस केस होगा। लेकिन सर फिर उसके बाद पता नहीं किसका फोन आया, फिर वो जो ये सोचो था फिर हम पे गरजने लगा सर। 3 दिन तो से दसवें कल मैं आपको रात सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ प्रयागराज से, आप सीधा देख सकते हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर तो गरज रहा है। लेकिन अभी भी जो कहने वाली बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन आप तस्वीर में सीधा देख सकते हैं कि दो पक्ष में लड़ाई होती है और झगड़ा होती है और मारपीट होती है। एक पक्ष को जेल भेज दिया जाता है, दूसरा पक्ष जो है बेखौफ घूम रहा है। यूपी में अपराधी अभी कायम है। जी अब हम बात करेंगे आपके माँ से। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका बेटा जेल गया है, दूसरे पार्टी के लोग घूम रहे हैं। सर उन्हों को ही होना चाहिए बस। हमारा हम 3 दिन से 6 बजे से थाने में बैठे बैठे हमका 10 बजे रात में बैठा के गुमराह करते हैं। अभी लिखते हैं, अभी लिखते हैं, दोनों बराबर लिखते हैं। दोनों का फाइल होगा, दोनों जाएंगे तो जेल, नहीं तो दोनों नहीं जाएंगे। ऐसे कह जी के 3 दिन मैं थाने में बैठी थी, 6 बजे से 10 बजे रात, भाई 11 बजे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे हमका बोता दे रहे हैं कि अब वही होगा तुम्हारा, वही एफआईआर होगा। मेरा एफआईआर भी नहीं लिखा जा रहा है, आज 10 दिन हो गया। तो सर हम कहीं चाहते ना हैं कि कहीं। हमारा लड़का गया तो उनका भी जाए। जी हमारा लड़का जब गया सर तो उनका भी जाए, नहीं तो हमारा भी बाहर आए, उनका जाए, जरूरी है जाए। दोनों को जाए, अगर गलती है तो दोनों का। फिर हमारे बच्चे को क्यों भेजा के 3 दिन में थाने में बंद किया था, बुलाया का कहती हो था का सुला नामक है, और 3 दिन हमारे लड़के को दोनों को थाने में बंद किया था। एक को जेल भेजा, एक को घर भेज दिया है। हाँ, और उनको कोई थाने में नहीं आने दिया है, मतलब उनका लड़का अच्छा। थाने में भी नहीं आया। अच्छा कोई कह रहा है थाने कि भी नहीं भर्ती आए है और कोई डॉक्टर जेल भी फलाना। नहीं गए और सारे के सारे फरार हैं, कोई यानी नहीं कि जेल गया, खुलेआम कोई घूम कुछ रहे हैं। नहीं हुआ, दूसरी खुलेआम घूम रहे पार्टी हैं सर। खुलेआम हम घूम रही है। लोग दूसरी पार्टी के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जेल में आपके जी बेटे को सर, भेज दिया गया। जी सर, जी सर। दूसरी पार्टी घूम सर रही है। एक बात बताइए, जब ये बच्चा भी साथ में है, वो बच्चा भी साथ में, तो इसको क्यों, इसका मतलब उसको ही फंसा रहे हैं उस बच्चे को। वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, उस ये बीएड कर रहा है, उसको फंसा रहे इस बच्चे को। मैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे रात लेके आने से यहाँ घर पे आई हूँ, और उस बच्चे को मैं कह रही जब इसे छोड़ो, कानून तो दोनों लिए बराबर है ना, जो इसका बिल्कुल नाम है। सर बिल्कुल। मेरा भी नाम वही सेम धारा सेम चीज पे डाले हैं, तो जी मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जी 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 जी। उसको तो जेल भेज दिया, दर्शकों मुझे मैं छोड़ आपको दिया ये सिर्फ लोग। तस्वीर दिखा रहा हूँ था तो प्रयागराज मैं भी से। वहां पे अब ना। जी तो दसवें शो में आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ प्रयागराज से, और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, मुस्तफाबाद से, करावल नगर से मंजू शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय जुझारू कर्मठ ईमानदार नेता भी हैं। मंजू शर्मा जी क्या कुछ जानकारी है आपके पास। मेरे पास सर जानकारी बस इतनी है कि मुझे सूचित किया गया तो मैं तुरंत ट्रेन पकड़ के यहाँ आ गई।
और यहाँ भी जो हमारे लोग के तत्व है, जो हम जिस पार्टी से हैं, वहां से भी हेल्प मांगी गई। जब सर हमारे ही अपने काम नहीं आएंगे तो बताइए हम क्या उम्मीद करेंगे अपने लोगों से कि हम इस पार्टी में रह के हम इतने दुखी है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर ये तो सर योगी का नाम बदनाम करे। थाना तो सर एकदम भ्रष्ट है सर। ऐसे लग रहा है कि तो जैसे खुद ही, मतलब सर पैसा, मैं कह रही हूं, मेरे सामने ऑफर आया पैसों के, बस ये है कि 2 मिनट मुझे वहां खड़ा करने दिए, बाहर निकाल दिया गया मुझे। और नहीं तो सर मैं हम्म। उनके सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेती, लेकिन सर मैं क्या कर सकती हूँ सर, मैं ये दूसरे तो क्षेत्र क्या में क्या हूँ। आपको बस लगता है कि इनके, क्या आपको लगता है कि पुलिस वालों ने मुझे भी पैसे पुलिस लिए हैं? धकेल दिया। पैसे लेके बिल्कुल जो है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पैसे लिए हैं सर, पैसे लिए। 1 मिनट में ही हमारे बात फेवर में करते हैं, 1 मिनट कॉल आता है सर, तुरंत बदल के हम पे हावी हो जाते हैं। सोचो कहता है छोड़ूंगा नहीं मुझे 2 बार तुम्हारा। ढकेला सर, मुझे 2 बार ढकेल दिया वहां पुलिस। मैं गिर गई, उठी तो फिर ठेल दिया, मैं फिर गिर गई। मेरा हाथ अभी तक मतलब काम नहीं कर रहा है, ऐसे सर मुट्ठी नहीं ऐसे बांध रही। ऐसे औरतों के साथ कौन अभद्र करता है, कौन महिलाओं के साथ करता है सर? हमने तो सुना था सर कि हम दिल्ली में रह के यूपी में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सर मैं कह रही हूँ, कोई सामान्य नहीं सर। पुलिस आज भी वैसे की वैसे भ्रष्ट है जैसे मुझे लगता है अखिलेश यादव के जमाने में थी पुलिस। जी जी जी, लगातार बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर जमीन पे देखा जाए तो आज की तस्वीर देख के ये साफ जाहिर होता मालूम होता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अपराधी बेलगाम में बिल्कुल बिल्कुल बेखौफ नाकाम है घूम सर। रहे हैं, इसका मतलब। जी जी बिल्कुल सर, किसी को, मैं कह रही हूँ सर, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कोई डर नाम की कोई चीज नहीं है और कोई पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। सर वीडियो पूरी फुटेज में आया है कि ईंटें पत्थर से मार रहे हैं वो लोग जी मेरे भाई को। फिर भी पुलिस को दिखाया गया, सबको दिखाया गया, फिर भी मतलब मारे भी और उसको उल्टा जेल भी भेज दिए। जी, यानी धाराएं तो दोनों तरह से बनती थी, जेल तो दोनों लोग जी जाते। बिल्कुल, क्रॉस केस बनता है अकेले सर, एक दोनों पार्टी को, को जेल दोनों क्यों पक्षों भेजा को गया? चाहिए। जी 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 जी। हमको तो सर ऐसा बुलाया गया कि हम चलो आओ सुलह करवा देते हैं, आ जाइए हम्म। आप लोग, ये लोग बैठे हैं, आइए आप लोग, सुलह शाम का है, ठीक है सर, पढ़ने वाले हम लोग हैं और हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो हम लोग गए, अगर हम अपराधी होते सर, हम वहां पुलिस चौकी क्यों जाते? जी हम गए, हमको वहां बैठा दिए, फोन हमारा छीन लिए और फिर तुरंत तो जीप पे जी जी, बैठाए, थाने लेके गए। 3 दिन थाने लगा। 3 दिन तक थाने में हमको बैठाए थे लॉकअप में, न घर वालों से मिलने दे रहे थे न किसी से। तो दर्शकों के मैं और आपको फिर वहां सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं प्रयागराज से, धूमनगंज से। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि दिल्ली में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दो पार्टियों में लड़ाई होती है, दो पक्षों में नोकझोंक होती है, झड़प होती है, लेकिन सुनवाई सिर्फ एक पार्टी की होती है। और कहीं ना कहीं हमारे स्क्रीन पर जो लोग बैठे हैं जिनको चोटें आई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आकाश सिंह जी, उनकी माता श्री मौजूद है कमलेश सिंह जी, और दिल्ली से मुस्तफाबाद से, दिल्ली से चलकर आई है मुस्तफाबाद से, करावल नगर से मंजू शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की कर्म ईमानदार जुझारू नेता हैं। वो कह रहे हैं यूपी में अपराध बेखौफ घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और थाने के अंदर महिलाओं के साथ अपर भाषा का प्रयोग किया गया और धक्का मुक्की दी गई। सीधे मैं स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं आपको। और लगातार यूपी में योगी जी का बुलडोजर गज रहा है, और बताया जा रहा है कि दिल्ली में अपराध नाम की चीज नहीं है, लेकिन अब अगर जमीन पे आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर कहा जाता था अपराध ज्यादा, तो लेके अगर देखा जाए तो क्राइम सबसे ज्यादा यूपी के अंदर हो रहा है आज की डेट में। मैं आपको लगातार तस्वीर सी दिखा रहा हूं। और इन परिवारों की एक ही मांग है कि जो जब धारा दोनों की तरफ बराबर लगी तो वाकई में दोनों पक्ष को जेल जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने, इन्होंने स्क्रीन पे जो बता रही है मंजू शर्मा जी धारा तो कि हमारे पुलिस ने ऊपर लगी पैसे लिए सर। हैं और पैसे लेकर एक तरफा एक पार्टी को जेल भेजा गया। सर 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 हमारी तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, हमारे ऊपर धारा, हमारे आ, ऊपर उल्टा धारा लगी, हमको मारे भी, धारा भी लगाए हैं हमारे ऊपर। तो लगातार आरोपी इस वक्त गवाह दे रहे हैं और गवाही दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आकाश सिंह जी कि इनके ऊपर धारा भी लगी गई, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि ये मामला 31 तारीख का है और आज जो है ये देखिए सर, 10 तारीख ये हो गई। पूरे सर में इसको चोट लगी हुई है। अभी भी ये बच्चा पट्टी अभी भी इसकी हो रही, रोज ड्रेसिंग हो रही, घाव अब भी इसके सिर में है, और अब जो इसके कंधे पे लगी और पूरा सर पीछे से बहुत ज्यादा घाव है इस बच्चे के।
और ये भी साथ साथ बताया जा रहा है कि दूसरे पार्टी के लोग जो थे वो समाजवादी पार्टी से के लोग थे, इसलिए बता रही हैं मंजू शर्मा जी की किसी को कॉल आई है, फोन आया है और जो है उनकी सुनवाई हुई, इसलिए वो बाइज्जत बरी हैं। और इनके साथ जो आकाश सिंह जी बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि इनके भाई को भी चोटें आई हैं और इनके भाई को अटैक किया गया है, रोड पे अटैक करने के बाद उनके जो है धक्का मुक्की गई है, मारपीट की गई है, उनके भाई को जेल भेज दिया गया है। और बताया ये भी जा रहा है, हमारे साथ जुड़ी हुई है मंजू शर्मा जी बता रही हैं कि उनका जो भाई है जो जेल इस वक्त है, वो पढ़ाई कर रहा था और तैयारियां कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर जो है इल्जाम लगाने के लिए उसको जेल भेज दिया गया है। यही सच है। जी सर। जी जी सर। सर, जी जी सर। सर, जी सर। तो दर्शकों से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ प्रयागराज से। यूपी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन आप अगर जमीन पे देखेंगे तो महिलाओं का अपमान किया जा रहा है यूपी के अंदर। इसी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ प्रयागराज से। ठीक है, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, सर आप हमारा सिर्फ देख सकते हैं आकाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कमलेश सिंह उनकी माता जी मौजूद सर हैं, और हमारी कम दिल्ली से से कम मुस्तफाबाद से हमारे साथ FIR तो करावल दर्ज नगर करवा। से मंजू शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने खुल के बोला। हालांकि यूपी के अंदर अपराधियों को इतना खौफ है, लोग डर की वजह से खुल के नहीं बोलते, लेकिन जब सर सर से पानी कहते ऊपर चला मैं जाता है कह तो लोग मजबूर होकर लोग बोलते हैं, इसलिए उनको मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। जी मंजू जी, कुछ कहना सर चाह रही हैं आप? मेरा ये कहना है सर कि मेरी FIR दर्ज हो। अगर दोनों बच्चों के तरफ देखो, चोटें तो दोनों बच्चों को आई हैं, इसके भी आई, बिल्कुल। उसके भी और तीसरे के भी आई है। लेकिन सर दोनों जेल जाए, मैं ये नहीं करी मेरा बेटा नहीं मारा होगा, ऐसा नहीं है, मारे चोट दोनों पार्टी को आई है, तो एक पार्टी जेल नहीं जानी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा थाने के सोचो साहब का रोल है सर। उन्होंने ये कह दिया, तुझे तुझे मैं देख कैसे करता हूँ, तू बाहर निकल नहीं सकता, इतनी धाराएं तेरे पे ठोकूंगा, निकल तू बाहर कर। मतलब मेरे सामने उसने ये सोचा, मैं भी यहाँ के लोकल प्रयागराज के रहने वालों से ये नहीं पता था कि मैं दिल्ली से आई हूँ, तो मैं वहां पर बहुत अड़ी लड़ी, तब जाके इस बच्चे को बड़े मुश्किल से 4 बजे को कह रहे 4 बजे छोड़ देंगे दोनों बच्चों को, तो उन्होंने एक दर्शकों को बच्चे ये को ही बहुत छोड़ा और एक को खौफनाक लेकर। और दर्दनाक मामला है। एक थानेदार, एक एसएचओ जो कि जनता की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, ये कह रहे हैं, जैसे हमारे साथ मौजूद हैं करावल नगर से दिल्ली से मंजू शर्मा जी कह रही हैं कि सच साहब ये कह रहे हैं निकल तू बाहर, फिर देख मैं तेरे पे कौन कुछ धाराएं ठोकता हूँ। जो लोग रक्षा करने के लिए हैं वो इस तरीके अगर बयान देंगे, इस तरीके से लोगों को कहेंगे और लोगों को धमकाएंगे तो फिर देश का क्या होगा, हमसे जिनको 2 लाख देश की रुपए रक्षा करने के लिए मांगे रखा थे गया है। सर। सर हमसे 2 लाख कह रहे, हमें 2 लाख दो, सारे केस रफा दफा। मतलब सर हाँ, सुलह करवा देंगे, 2 लाख दोगे दोनों पार्टी को सुलह करवा देंगे। हमने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, उनके तो आदमी भी नहीं है, उनके ये बच्चे हैं अभी सब पढ़ी लिख रहे हैं, उनके तो आदमी भी नहीं है, वो जो मेरी दीदी बैठी हुई है। ठीक है।